Next news, India EU Free Trade Agreement FTA, progress on digital trade service and investment. Progress on digital trade सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। और इंडिया डिजिटल ट्रेड का मास्टर है, सर्विसेज का मास्टर है, इन्वेस्टमेंट उनके पास है, दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। सो अल्टीमेटली म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे वी एंड यूरोपियन यूनियन ऑल्सो। एज वी हैव डिस्कस, इंडियन मार्केट में वी हैव लैक्स ऑफ प्रोडक्ट टू सेल इन दीज मार्केट्स। हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट हैं बेचने के लिए यहाँ पर। इट इज सेड दैट कि इंडिया में हर चीज़ की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ फूड देखते हैं तो इंडिया में कम से कम भी 500 किस्म के नाश्ते होते हैं। ब्रेकफास्ट की 500 कैटेगरीज हैं, कम से कम 500। अगर आप फाउंड करने लगो, यू फाइंड के थाउजेंड ऑफ टाइम जो ट्रेडिशनल हैं, जो नई वाली उसको तो छोड़ ही दो, उसके बाद अगर अंडे वंडे जोड़ दो तो 1000 से ज़्यादा हो जाएंगी। उसी तरह से ड्रेसेस हैं, कहाँ जम्मू कश्मीर की ड्रेसेस लेके कन्याकुमारी की ड्रेसेस, जो उधर गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट की ड्रेसेस में कितनी वैरायटी है। फूड की वैरायटी, यहाँ पर बनने वाले जीआई टैग के प्रोडक्ट, यू कैन इमेजिन कितने सारे प्रोडक्ट हैं इंडिया में जो जीआई टैग के अंडर आते हैं। तो अभी रिसेंटली उसका रिसेंट एग्जांपल प्राडा है। तो अगर प्राडा की टीम रिसेंटली इंडिया विजिट कर रही है तो इट मींस उनको कुछ ना कुछ तो यूनिक लगा होगा ना उस चप्पल में, जो कोलाकुरी चप्पल उन लोगों ने जो वॉक कराई है, उसकी जो स्टेज वॉक होती है, क्या कहते हैं उसको, तो वो करवाई है। तो इस मीन्स इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत डाइवर्सिटी है। और यूरोप का ये वाला एरिया या पूरा यूरोप या पूरा अमेरिका भी आ जाए, इंडियन प्रोडक्ट्स भर जाएंगे अगर वो इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को लेके लोगों को अवेयर करे तो। प्लस उसका एक बड़ा एडवांटेज होगा कि रूरल इंडस्ट्री जो है अपग्रेड होएगी, लोगों को काम मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। और हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, रूटीन का काम है। जैसे पंजाब की जो फुलकारी है ना, कितनी कलरफुल है। और यूरोपियन यूनियन में इस तरह की कलरफुल चीजें बहुत पसंद करेंगे, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली अगर बनाया जाए तो। ठीक वही स्कार्फ, वही जो बड़ी सारी जो चादर होती है उसके 2 या 3 हिस्से करके, है ना, तो स्कार्फ की फॉर्म में यूरोप में बेचा जा सकता है। वही फुलकारी को है तो चीज वही है, बट उनकी नीड के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके बेचेंगे तो बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। नेक्स्ट, जीआई टैग तो आपके पास पहले से, और को बना नहीं सकता उसको। India and European Union have achieved major breakthrough in the 12th round of FTA negotiations with the digital trade chapter finalizes in principle substantial progress made in services and investment text. This agreement, once finalized, is expected to reshape India-EU trade, enhance cross-border digital governance, and strengthen bilateral relations. Highlighted key highlights of the negotiation: digital trade chapter finalized in principle. Scope covers cross-border data flow, online services, e-commerce, digital platform, fintech, and cybersecurity, etc. Importance: essential for India's digital economy and IT sector. Supports India's ambitions in AI, cloud service, fintech, and online marketplaces. So we have the workforce. They are having the funds. So they can give us funds, and उसके बाद हमारी इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है। Along with that, they will earn a good amount of money also. They can form the companies here. Workforce is there, youth is there, trained youth है। तो उनके पास वर्कफोर्स की कमी, हमारे पास उनके पास तो यही दिक्कत है ना, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी है। प्लस एक्सपर्ट्स उनके डिफरेंट टाइप की है, हमारी एक्सपर्टीज डिफरेंट टाइप की है, रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है। तो करंट स्टेटस क्या कहते हैं? टेक्स्ट एग्रीड इन प्रिंसिपल, नॉट येट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड, हाईलाइट्स बोथ साइड्स विलिंगनेस टू कोऑपरेट डिस्पाइट डिफरेंसेस, डाटा रेगुलेशंस। कई सारे इश्यूज हैं, ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाएंगे। सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेशन, सर्विस सेक्टर, ईयू ऑब्लिगेशंस क्या कहती हैं? एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिस्प्रोपोर्शनेट ऑब्स्टेकल्स इन इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, easier market access to EU firms in sector like telecom, finance, education and IT, जिसके वो मास्टर्स हैं वो एक्सेस मांगते हैं अपने लिए। जैसे इंडिया में एक कंपनी आई थी ऐसे कुछ साल पहले, टेलीनॉर, शायद नॉर्वे की कंपनी थी, और अल्टीमेटली इंडियन मार्केट से कंपटीशन नहीं किया, वो चली गई। बट द पॉइंट इज, इंडियन मार्केट में स्कोप तो है। अभी तो सिर्फ 4 ही प्लेयर्स बचे ना, बीएसएनएल को छोड़ दो तो फिर वीआई है, एयरटेल है और जियो है। इसका मतलब स्पेस है, कोई भी बाहर से कंपनी आ सकती है। अगर ठीक से इंडियन मार्केट को हैंडल करे तो बहुत अच्छा हो सकता है उनके लिए। इंडिया को भी ठीक हो जाएगा, डाटा थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। India's position aims to leverage in IT professional service and fintech strength. Expect increased investment and market access in return. Investment chapter India terminated 60 plus bilateral investment treaties in 2016. Now negotiating investment agreement under new legal framework focusing on fair protection and dispute settlement. European Union supports a multilateral investment court, sees investment agreement in a gateway for deeper trade ties, progress, considerable alignment on investor rights, dispute resolution, transparency and standards. Cross-border data flow, significance, digital economy, heavily reliant on unrestricted data movement,
क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो इम्पैक्ट एआई, ई कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज, ग्लोबल सॉफ्टवेयर डिलीवरी। इंडियाज स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या कहती है? सपोर्ट्स डाटा लोकलाइजेशन, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड economic autonomy. RBI 2018 directive mandate all payments data, that is Mastercard, Visa, to be stored within India. एक बड़ा एस्पेक्ट है। इससे पहले इनका जो डाटा होता था सब यूरोपियन यूनियन के पास, यूरोप की कंट्रीज के पास डाटा होता था, मास्टर कार्ड का भी और वीजा का भी। अब इंडिया में ये डाटा स्टोर होता है कि किस तरह से यूजेज होगा, इंडियन गवर्नमेंट उसको खुद से हैंडल कर सकती है। एडवोकेट्स फॉर पॉलिसी स्पेस रेगुलेट डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड रीसिस्टिंग WTO style obligations. In an international context, UNCTAD 2018 report stressed data as strategic resource backed localization of development. Other countries, Vietnam, Philippines, localized data for the cyber security. डाटा जब भी इस तरह से कुछ भी आप वीजा कार्ड या फिर आप मास्टर कार्ड यूज करते हैं, तो जो उनके जिन्होंने जन्म दिया है उसको वहां पर उनके सर्वर्स रहते हैं, वहां पर डाटा स्टोर रहता है, क्योंकि इंडियन सिस्टम नहीं है। इंडियन सिस्टम यूपीआई है, तो यहाँ का डाटा यहाँ पर रहेगा, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के बाद या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेशर के बाद उनका डाटा इंडिया में स्टोर रहता है, उसका यूजेज को लेके, कैसे यूजेज हुआ, फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसके मिसयूज तो नहीं है। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, अंकटाड 2018 रिपोर्ट, वियतनाम लोकलाइज डाटा, उसके बाद फिलीपींस प्रमोट्स डिजिटल सेल्फ लाइन्स एंड प्राइवेट सेफगार्ड्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड लीगली इन्वेस्टमेंट इश्यूज। बैकग्राउंड, अभी भी देखो यूरोप या फिर अमेरिका अभी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करता है, तो एक नई चीज आई जिसमें आप एक बारकोड होगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और करोड़ों बारकोड बन सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप जो है, जो शायद चाइना में स्टार्ट हुआ, उन्होंने इंस्पायर होकर वो थंबनेल के अकॉर्डिंगली या फिंगरप्रिंट्स के अकॉर्डिंगली वो वाला कॉन्सेप्ट है, अभी शायद आएगा थोड़े दिनों के अंदर, पाम से है या फिर फिंगरप्रिंट से, वो वहां पर शुरू, हमारे यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रहे, जरूरत ही नहीं है बदलने की फिलहाल। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड लेगेसी इन्वेस्टमेंट इशू, बैकग्राउंड, India's ultimately terminated old BIT due to the investor state arbitration abuse. Many European Union investors raise concern over lack of predictable investment protection. New approach क्या है? India prefers state to state dispute resolution with strong domestic safeguards, emphasis on legal clarity and balancing investor protection with sovereign right. European Union prefer करता है advocates a permanent multilateral investment court, ये कुछ खास नहीं है बेटा। Conclusion, the India-EU FTA negotiation signals the strategic shift in India's external trade and investment policy. India is trying to balance global economic integration with domestic regulatory control, especially in digital trade and data. The outcome of these negotiations could strengthen India's service export potential, secure sustained FDI, and makes India key digital economy player in the global era. Takeaway points: digital trade, इंडियाज पोजीशन क्या है? सपोर्ट्स ग्रोथ विद इंसिस्ट ऑन डाटा लोकलाइजेशन। तो जितना भी डाटा वो यूज करेंगे उसका लोकलाइजेशन होगा, इंडिया में उसके सर्वर्स रहेंगे, यहाँ पे डाटा रिकवर हो सकता है। सपोर्ट्स फ्री डाटा फ्लो एंड ओपन डिजिटल ट्रेड। सर्विसेज में सीक एक्सेस टू आईटी एंड फाइनेंशियल सेक्टर, वांट्स अ फ्यूअर बैरियर फॉर यूरोपियन यूनियन कंपनीज। इन्वेस्टमेंट, न्यू लीगल फ्रेमवर्क प्रेफर स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बैक्स मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। डाटा स्ट्रेटेजिक एक्सेस, फेवरेट लोकलाइजेशन, ओपन एक्सेस अक्रॉस बॉर्डर्स। सो आने वाले दिनों के अंदर देखो हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, और डाटा को लेके हमारे जो इश्यूज हैं वो भी आने वाले दिनों के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इंडिया की अप्रोच यूरोपियन यूनियन मार्केट तक, और इंडिया की जो आईटी सेक्टर है उसकी अप्रोच जो है यूरोपियन यूनियन मार्केट तक हो जाएगी। नेक्स्ट।